हेलो एवरीवन। मैं आपको इन्फिनेटिव एंड जेरेंड पढ़ा रही थी ना। चलो इन्फिनेटिव एंड जेरेंड में जो मैंने पढ़ाया था, पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके देख लो आप। मैंने कहा था आपको इन्फिनेटिव एंड जेरेंड, कौन सा टॉपिक शुरू होगा बेटा? इन्फिनेटिव एंड जेरेंड शुरू हो चुका है ना। हाँ, कौन से? चलो, मैंने ये कहा था इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, जेरेंड वी वन आईएनजी फॉर्म है। बेटा मैंने ये कहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। क्यों? इनको कोई मतलब नहीं है आपके टेंस से, इनको कोई मतलब नहीं है आपके सब्जेक्ट से। बेटा सब्जेक्ट ही है तो गो से, आई है तो गो है, टेंस चेंज हो गया तो ही है तो वेंट है। लेकिन मेन वर्ब के बाद जब सेकंड वर्ब आता है तो बेटा वो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में आता है ना। तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी आप कोई भी टेंस लगा दिए, कोई भी पर्सन लगा दिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये टू गो टू गो टू गो सब में यार, टू स्टडी टू स्टडी टू स्टडी। इसीलिए इनफिनिटिव एंड जेरेंड को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन नहीं आता। ठीक है, जैसे पहला मैंने कहा कि भाई चलो एक पहला यूज देख लेते हैं हम इन्फिनेटिव का। मैंने कहा इन्फिनेटिव का सबसे बढ़िया और सबसे हल्का जो यूज है, पहला यूज वो ये है कि ये पर्पस बताता है। पर्पस का मतलब कि मैं दिल्ली गया क्यों भाई? पढ़ने के लिए। मैं आया था क्यों? आपसे मिलने के लिए। तो मुंबई गए थे क्यों? आजीविका कमाने के लिए। यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग मैंने देखो मेन वर्ब को चेंज किया। आई वेंट, आई केम, यू हैव गॉन, आई एम वेटिंग। लेकिन उसके बाद जो सेकंड वर्ब आया वो टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म में था। देखो, है ना? क्लियर? समझ में आया? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। मैंने कहा था कि भाई इन्फिनेटिव एंड जेरेंड नाउन है। फिर आप कहोगे मैम नाउन है, कैसे पता नाउन है और क्यों विश्वास कर ले कि हम नाउन है? बेटा अगर नाउन है तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है। नाउन कहां आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। जरा देख ले क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है? यस, वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। बिल्कुल आ गया, है ना? अगर मैं टू अर को सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा रही हूं और टू प्लस वर्ब को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगा रही हूं, इसका मतलब इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। देखो ये जेरेंड है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव और जेरेंड नाउन है। अब मैंने कहा था कि ठीक है भाई नाउन है, मैं समझ गई। लेकिन भाई ये तो बताओ मुझे कि इसका इस्तेमाल क्या करना है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नो, लर्न, वंडर, टीच, डिस्कवर, ये 5 ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव दिखाई दे गया तो WH फैमिली जरूर होगा बीच में। और क्वेश्चन मैंने कहा था कहां कहां से आता है? नो और वंडर से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो मैंने मार्क कर दिया था। फिर मैंने कहा कि भाई आई अवॉइड कटिंग ट्रीज होता है, आई अवॉइड टू कट ट्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अवॉइड हो या लव हो या डिनाई हो, ये ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स अपने बाद V1 ING लेते हैं, यानी अपने बाद जेरेंड लेते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई रट जाओ, इतने वर्ब्स रट जाओ। ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद अगर सेकंड वर्ब आएगा, जिनके बाद अगर सेकंड वर्ब आएगा, जिनके बाद अगर सेकंड वर्ब आएगा, तो सेकंड वर्ब क्या में होता है? यहां पे है सेकंड वर्ब आएगा तो वो ING फॉर्म में होगा। डिसलाइक के बाद गेटिंग, नो यूज के बाद कंप्लेनिंग, क्विट के बाद ड्रिंकिंग। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे, है ना? फिर मैंने कहा कि भाई इसके अलावा एक चीज और है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सॉरी कुछ सेंटेंसेस में आप देखोगे कि टू के बाद V1 ING। भाई ऐसा कैसे? टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म पढ़ा है इन्फिनेटिव में। वो इसीलिए है क्योंकि हर प्रपोजिशन के बाद, चाहे वो टू हो, चाहे ऑफ हो या ऑन हो, कुछ भी हो, उसके बाद जेरेंड आता है। आप कहोगे अगर उसके बाद जेरेंड आता है तो इसका मतलब है कि सारे प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आता है? नहीं भैया, सारा प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है। नाउन के स्थान पे कौन आता है? प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन नहीं है भाई, मेरे पास वर्ब है। तो कहोगे वर्ब है, अच्छा ठीक है, काम करो वर्ब को नाउन बना दो। कैसे बनाए? उसको जेरेंड बना दो। बस यही करवाया था, है ना? और इसके साथ मैंने कहा था भाई ये सारे देख लो, जानबूझ के मैंने वो टू वाले सारे लगा दिए, टू वाले सारे लगा दिए जानबूझ के। क्यों? कि भाई टू के बाद V1 ING आता है अगर टू प्रपोजिशन है तो। समझ में आया? इतना मैं पढ़ा चुकी थी। राहुल, VOD 2023 के लिए बेटा 30 नंबर VOD है ही, देख लो। अब मुझे आगे पढ़ाने दो। मैंने आपको कह दिया था 163 नंबर पेज छोड़कर मैंने 165 नंबर पेज तक कर दिया था, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान से सुनना। अब आज का PDF अलग से दूंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले एक दो सेंटेंसेस देखना। आई लव वॉचिंग टेलीविजन, आई लव वॉचिंग टेलीविजन, और दूसरा आई लव टू वॉच टेलीविजन। बताओ कि कौन सा सही है? आई लव वॉचिंग टेलीविजन एंड आई लव टू वॉच टेलीविजन, कौन सा सही है? लव के बाद आपको जेरेंड चाहिए कि लव के बाद इन्फिनेटिव चाहिए? बताओगे कौन सा सही है? वैभव, इसलिए तो कहा था प्रेपोजिशन यू विल हैव टू लर्न बाय हार्ट। ठीक है, बताओ 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 जल्दी से, दोनों में से कौन सा सही है? ऋषु, वेरी गुड ऋषु, वेरी गुड ऋषु कंडू, इसने बिल्कुल सही जवाब दिया। बोथ आर राइट। क्यों बेटा? लव ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव हो या जेरेंड हो, दोनों सही है। लव ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद इन्फिनेटिव या जेरेंड दोनों सही है, यानी लव के जैसे ऐसे कई वर्ब्स होंगे, है ना? इसीलिए इसका डेफिनेशन सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ये दिखा देना बोथ करेक्ट, राइट? देयर आर सर्टेन वर्ब्स like love
that take both infinitive यानी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एंड जेरेंड। कुछ ऐसे वर्ब से और उसकी पूरी लिस्ट एक साथ कर दें, वो लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स, ऐसे ही वर्ब्स की सूची देखो, आ जाओ लिखो। कि देखो ऋषु, वेरी गुड, ऋषु तिवारी हो तुम, जिसने आंसर दिया था वो ऋषु रेशु है, RESHU है, ऋषु कुंडू है। लव लाइक बिगिन स्टार्ट कंटिन्यू इंटेंड डिसलाइक एंड प्रेफर। बेटा ये ऐसे वर्ब्स से जिन वर्ब्स के बाद आप इंफिनिटिव लगाओ या जेरेंड लगाओ, दोनों सही है। चलो एक और एग्जांपल लिख दे। आई इंटेंड लर्निंग फ्रेंच, आई इंटेंड लर्निंग फ्रेंच, और दूसरा आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच। दोनों सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। राहुल आपने ईमेल कर दिया बेटा, धर्मवीर वो तो करवा रहे हैं बीच बीच में, रुक जा बेटा, अभी कहाँ बीच में हड़बड़ करते रहते हो तुम लोग। ठीक है, हो गया? नहीं राहुल, रिमेंबर का बेटा कुछ और है। चलो रिमेंबर लिख दे रही हूं, लेकिन रिमेंबर को अभी स्टार लगा देना क्योंकि इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अच्छा राहुल आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं एक बार बात करवा लूंगी। राहुल का नंबर नोट कर लो, उसको बात करवा दो। यस हो गया, बोलो। दीपक कल नहीं लिया था ना क्लास बेटा, इसलिए आज ले लिया। समझ में आ गया? बताओ कि इतने वर्ब से जिनके बाद अगर सेकंड वर्ब आए तो जेरेंड इंफिनिटिव दोनों चलेगा। ओके फाइन, अब आओ फिर से एक नया पॉइंट पे, फिर से एक नया पॉइंट पे। लेट मी क्या लगाऊं, गो, टू गो या गोइंग। देखो मैं तीन दे रही हूं आपको, तीनों का नाम भी लिख दे रही हूं। V1 ING तो आपको पता ही है जेरेंड है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आपको पता है इन्फिनिटिव है, और खाली टू है ये बेटा तो ये बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है, बेयर या सिंपल या प्लेन इन्फिनिटिव। ठीक है, इंटेंड टू नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? हाँ बेटा ठीक तो लिखा, आई इंटेंड। इंटेंड का मतलब, इंटेंड लिखा हुआ देखो यहाँ पे, इंटेंड लिखा हुआ है। इंटेंड मतलब इरादा रखना बेटा, इंटेंड का मतलब होता है इरादा रखना। मैं फ्रेंच सीखने का इरादा रखती हूँ, इसके दो तरीके लिखने के, बता देखो। आप क्या कर रहे हो? टू गो। हाँ, पल्लवी ने सही जवाब दिया, नवीन ने सही जवाब दिया, ऋषु ने सही कहा, वैभव ने सही बताया, सुजाता, कौशिकी, वेरी गुड। यानी आंसर है गो। दिस मीन्स फिर से एक नया पॉइंट आ गया कि भाई लेट के जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद ना इंफिनिटिव लगाओगे, जिनके बाद अगर सेकंड वर्ब आएगा तो जेरेंड में नहीं आएगा, बल्कि अगर सेकंड वर्ब आएगा तो वर्ब का बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव में आएगा। तो मैं उस लिस्ट को भी याद करूं। लिस्ट ऐसे लिखेंगे पहले तो, देयर आर some verbs which are followed by, there are some verbs like let, ये भी तो लिखना चाहिए हमें, like let, let के जैसे कुछ ऐसे verbs होते हैं which are followed by bare infinitive, bare infinitive यानी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं, खाली वर्ब का बेस फॉर्म। अगर इफ एक दूसरा वर्ब आए तो इफ अ सेकेंड वर्ब कम्स, अगर कोई दूसरा वर्ब आए तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लिस्ट ऑफ जो वर्ब्स लेते हैं वो इस तरह के वर्ब्स लेते हैं, और वो कौन कौन सा है ऐसा मैं लिख दूं, लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स जिनके बाद जेरेंड नहीं, इन्फिनिटिव नहीं, सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव आएगा।
जिनके बाद जेरेंड नहीं, इन्फिनेटिव नहीं, सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, और वो है लेट, पहला ही लिख दिया मैंने, सी, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, फील, बिड, हेल्प एंड मेक। और मेक का याद रखना बेटा, मेक का इस्तेमाल अगर पॉजिटिव वर्ब के रूप में हो तब, सुजाता को फोन करा दो, पॉजिटिव वर्ब के रूप में हो तब मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब, एज अ पॉजिटिव वर्ब। और याद रखना बेटा, पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी, वो भी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं होगा, एज पॉजिटिव वर्ब इन एक्टिव वॉइस। और ये आप पॉजिटिव वर्ब में पढ़ते हो, मैं यहां पे फिर से नहीं बताऊंगी। अब देखो धर्मवीर, जो आपने लिख दिया ना बेटा, यही बात मैं लिखने जा रही थी, बोलने जा रही थी कि बेटा जरा बताना तो कौन कौन से वर्ब्स के बाद हम जेरेंड भी बता रहे थे। धर्मवीर ने पहले कह दिया कि मैम वॉच और नोटिस के बाद तो जेरेंड बताए थे, ठीक है ना, इसने पकड़ लिया। मुझे क्या पकड़ लिया इसने कहा कि मैम वॉच और नोटिस के साथ तो आप जेरेंड बताए थे। और भी कोई था क्या, चेक करो फिर से। पॉजिटिव वर्ब बेटा, पॉजिटिव वर्ब अलग चैप्टर है जिसमें मेक, गेट और हैव पढ़ते हैं। बताओ, खाली यही दो था धर्मवीर, और कोई था क्या? मैच करके देखो कि जिनके बाद जेरेंड आता है, खाली यही दो था। खाली यही दो था कि जिनके बाद सिर्फ जेरेंड आता है। पॉजिटिव वर्ब अलग चैप्टर है, छोड़ दो उसको भी। सी और फील, ऋषु ने और धर्मवीर ने दो और वर्ड बता दिया, सी और फील, हो गया बस। बिड, हाँ बिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वहां पे बिड नहीं था, सी और फील, यस। तो फिर इसके ऊपर स्टार लगा के छोड़ दो, क्या राइट? जब आप कह रहे हो कि मैम इसके साथ तो आप जेरेंड लगाए थे, तो इसके स्टार लगा के छोड़ दो। प्रिया, बहुत सीरियस बात है, 1 महीना नहीं लगता। चलो ऑर्डर नंबर भेजो आप इसका तुरंत चेक कराओ। जब भी कोई कंप्लेंट भेजते हो, अपना कंप्लेंट पूरा फोन नंबर के साथ भेजो एक ही मैसेज में। यानी ये चार कुछ ऐसा पागलपन कर रहा है कि अपने बाद जेरेंड भी ले रहा है, अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव भी ले रहा है, यानी कि कुछ अलग चीज है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिर से उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? अगर कुछ ऐसा कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया जा रहा है तो वो बाद में देखेंगे। अब चलो, हो गया? यानी हमने आपको 3 लिस्ट बताया। एक पूरा लिस्ट था जिसके बाद जेरेंड आता था, एक पूरा लिस्ट है जिसके बाद जेरेंड या इन्फिनेटिव दोनों आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पूरा लिस्ट बताया जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ये 3 लिस्ट बताया आपको, लेकिन कुछ और बीच बीच में प्रॉब्लम है, पहले वो भी देख लें। चलिए, कुछ सेंटेंसेस लिखो। सारे सेंटेंस सही है, जितने सेंटेंस लिख रही हूं सब सही है, लेकिन रीजन देखना पड़ेगा कि क्या है। बुक 4 डेज में आ गया, धर्मवीर तुम्हारा आ गया। वो कह रही है 1 महीना में नहीं आया, इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। उसको भेजो, बोलो देखो चेक करके बताएगा तुरंत, उसको फोन करके। हो गया? आगे लिखो। चलो, ये देखो इतने सेंटेंसेस। अनिमेश,
वाह, ये कैसे हो गया? किस चीज का रिफंड अनिमेश? ऋषु, वॉल्यूम 1 से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ये सेंटेंसेस देखो, इन सेंटेंसेस से अभी हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम पेज नंबर 166 तक पहुंच जाएंगे आराम से, ठीक है? आप लोग को मैं बुक्स इसलिए नहीं करा रही हूं क्योंकि बेटा ये चैप्टर जब बुक से कराती हूँ ना तो बच्चे ऐसे एक माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं कि भाई ये चैप्टर डिफिकल्ट है और फिर उनको और डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए। गर्मी कितनी हो रही है इस रूम में। चलो शुरू करें, सुनो ध्यान से। पहला, आई स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा आई स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट। बेटा इसका मतलब है मैंने क्रिकेट खेलना, पानी लिया ना, खेलना बंद कर दिया। यानी यहां पे जो स्टॉप है ना बेटा, अभी कहा है यहां पे जो स्टॉप है ना, इसका मतलब है क्विट, यानी छोड़ देना, परमानेंट आपने छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो फिर आप वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लगा रहे हो। अगर आपने एकदम छोड़ दिया है तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लगा रहे हो, ठीक है? लेकिन दूसरा देखो, आई स्टॉप टू प्ले क्रिकेट, मैंने यानी मैं क्रिकेट खेलने के लिए रुका, मीनिंग एकदम अलग है। यानी अगर आप स्टॉप के बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म देख रहे हो तो समझ जाना यहां पे स्टॉप का मतलब रुकना है, हॉल्ट है। हॉल्ट करना मतलब कहीं रुकना, ठीक है ना? क्विट नहीं किया, हमेशा परमानेंट नहीं लिख दिया। स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है? क्या कह रहा है? मैं क्रिकेट खेलना बंद कर दिया यानी क्विट कर दिया और मैं क्रिकेट खेलने के लिए रुका मतलब हॉल्टेड। ठीक है, समझ में आया? अब आओ, आई यूज टू ड्राइव फास्ट। बेटा अगर सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू है तो ये मॉडल है और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद यूज टू सीधा नहीं है, बीच में एक वर्ब भी है, तो बेटा ये एडजेक्टिव है और इसके बाद देखो जेरेंड आता है, राइट? तो ये दोनों को हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं खाली इस वर्ब से कि अगर सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू है तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाना, और अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आ रहा है कोई भी फॉर्म में, गेट, गॉट, विल गेट, कुछ भी फॉर्म में, या बी का कोई फॉर्म हो, है ना, तो उसके बाद अगर यूज टू दिखाई दे तो समझ जाना ये यूज टू में ये टू प्रेपोजिशन है, ठीक है? और ये V1 ING के साथ लगेगा। एग्जैक्टली मैं एकदम जानते हो निचोड़ के वही पढ़ा दे रही हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वरना ये चैप्टर आपको इतना घुमाएगा ना, क्या बताएं। देखो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। बेटा रिग्रेट जब आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देता है ना, जो इंफॉर्मेशन देने का मतलब मेरा है कि मुझे अफसोस है और मैं औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से ये अफसोस जता रही हूं, तब बेटा रिग्रेट के बाद सिर्फ इंफिनिटिव को देखोगे आप। लेकिन अगर आपको महसूस होगा मुझे अफसोस है अपने किसी पास्ट एक्शन पर, मैंने लोगों पर अंधों की तरह विश्वास किया, किसी पास्ट एक्शन पर, तब बेटा ट्रस्ट के बाद देखो, रिग्रेट के बाद देखो V1 ING आ रहा है, ठीक है? राजीव गुप्ता, मुझे ये पता चला बेटा कि उन लोगों ने सब पुराने स्टूडेंट से फिर से नए पास लेने को कह रहा है। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। कोई प्रॉब्लम था क्या? हो गया ठीक? ओके, एक मिनट बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। ठीक है, देखो बेटा, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस के लिए मैं आपको एक साथ बता दूं,
यहां पे इन दो सेंटेंस को देखना, अगर आप रिग्रेट एक फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए कर रहे हो, फॉर अ फॉर्मल यानी औपचारिक अनाउंसमेंट के लिए, तब उसके बाद इन्फिनेटिव लगाना। देखो इन्फिनेटिव, INF मतलब इन्फिनेटिव, ठीक है। और अगर रिग्रेट फॉर पास्ट एक्शन हो, कोई पास्ट में मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मुझे रिग्रेट हो रहा है, तब उसके बाद जेरेंड आएगा। ये देखो, देख रहे हो? यस मुकेश, वहां पे अगर आप कह रहे हो आई स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट यानी कि रिटायरमेंट ले लिया, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, वाई गो देयर नाउ एंड वाई नॉट, वाई गो देयर नाउ एंड वाई नॉट गो देयर नाउ, वाई गो देयर एंड वाई नॉट स्टे। देखो इन दोनों में एक चीज मार्क करना, वाई से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, ठीक है। अगर आप वाई से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो तो वाई टू गो देयर मत करना एंड वाई नॉट टू गो देयर मत करना। अगर आप इस तरह के सेंटेंस में देखोगे तो यहां पे सीधा वाई के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है, या फिर वाई नॉट के बाद भी आपको वर्ब का बेस फॉर्म ही दिखाई देगा। और ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मत लगा देना, इसके साथ टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मत लगा देना। वाई टू गो देयर नहीं, वाई गो देयर एंड वाई नॉट गो देयर, ठीक है। वाई गो देयर एंड वाई नॉट गो देयर। देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। अगर आप कहोगे पता नहीं लड़का कहां गया, मैं कहूंगी उसे तो रोड क्रॉस करते हुए देख रही थी, मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा था। आपको और डर हो जाएगा कहीं कुछ हो तो नहीं किया। लेकिन अगर मैं कह दूं आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, तो इसका मतलब होगा क्रॉस कर चुका, पूरा क्रॉस करके उस पार जा चुका था, तभी मैंने लास्ट में लिख दिया सेफली। अगर मैंने सी के बाद आपको जैसे नहीं कहा था जेरेंड भी दिख रहा था, आपने खुद कहा था, धनवीर ने कहा था कि मैम सी के बाद तो जेरेंड भी था, जब मैंने सी के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाया था तो आपने कहा था मैम सी के बाद जेरेंड भी तो था। बस वही तो कारण है। 9th और 10th का अगर आपको लिखना है कि रीजन क्या है, तो पहले हम दो सेंटेंस और लिखेंगे। अब एक और दूसरे वर्ब से लिख ले, हियर से। आई हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, द बेल रिंगिंग, आई हर्ड द बेल रिंग ट्वाइस। बेटा जानते हो क्या यहाँ पे इनफैक्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला केस आ रहा है, पार्टिसिपल का, लेकिन छोड़ो पार्टिसिपल वर्ड समझोगे नहीं, ठीक है। इसीलिए अभी मैं बस ऐसे समझा रही हूं आपको कि ये जो वर्ब्स मैंने लिखवाया था, ये सी, वॉच, नोटिस, फील, और हियर कहां गया बेटा? नहीं है यहां पे, ठीक है। ये इतने वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों आ सकता है। इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, नॉट इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव तब आएगा जब उस एक्शन के कंप्लीशन हो चुका हो तब। जैसे फिर से देखो, आई हर्ड द बेल रिंगिंग, मैंने बेल को रिंग करते हुए सुना था, लेकिन मैं कह रही हूं आई हर्ड द बेल रिंग ट्वाइस। बेटा रिंग ट्वाइस का मतलब एक बार बजा फिर दोबारा बजा, है ना, यानी कि कंप्लीट होने का, है ना, कंप्लीट होने का एहसास हो रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में लिखना, हियर, सी, वॉच, फील एंड नोटिस, है ना, नोटिस के साथ हम V1 ING भी लगाते हैं और इन्हीं के साथ वर्ब का बेस फॉर्म भी लगाते हैं। लेकिन बेस फॉर्म हम तब लगाएंगे व्हेन कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब हुआ पूरा होना, ऑफ द एक्शन इज एम्फसाइज्ड, जब उसके कंप्लीट होने पर जोर हो। जैसे मान लो मैंने एक मैच देखा और वो मैच में मैंने पाया कि भाई धोनी ने अपना सर्वश्रेष्ठ जो मैच होता है ना, बेस्ट परफॉर्मेंस वो दिया। बेटा बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे खाली खेलते हुए देख के नहीं होगा, मैं अगर पूरा खेल देखूंगी तभी होगा, यानी कंप्लीशन पे जोर दूं। देखो, आई वॉच्ड धोनी क्या करते हुए, अब वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे क्योंकि मैंने कंप्लीशन पे जोर दे रही हूं। प्ले द फाइनेस्ट मैच ऑफ हिज करियर, फाइनेस्ट मैच ऑफ हिज करियर। देखो मैंने धोनी का फाइनेस्ट मैच देखा उसको खेलते हुए, ये सॉरी 13, ये 13 नंबर है। क्लियर? बता कोई प्रॉब्लम?
क्लियर? चलो अब आगे के फिर से कुछ सेंटेंसेस देखो, सारा रूल सिखाते चली जाऊंगी मैं। और ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लिखाया है, ये पूरा 9 से लेकर 13 तक का एक्सप्लेनेशन एक साथ है, राइट? साहिल, साहिल को उस दिन नहीं करवा दिया था, इसने अपना एड्रेस भी तो दिया था, भेज दिया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना तो करवा दिया कि नहीं। चलो आगे लिखो तो। हम्म, 9 to 13 था, ओके। बेटा कैन बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, कांट बेयर इस बर्दाश्त नहीं करना। पहले मुझे क्वेश्चन सेंटेंस लिखने तो एक और। चलो सुनो, आई कांट हेल्प लाफिंग। बेटा कांट हेल्प का मतलब होता है मैं रोक नहीं पाई, मैं उसकी मूर्खता पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई, मैं उसके रोक नहीं पाती हूं। पाई का मतलब कुडंट हो जाता है, फिर उसके जोक्स पर हंसने के बिना रह नहीं पाती हूं, वही मीनिंग है। लेकिन बेटा कांट हेल्प बट होगा ना, बट लगा देंगे तो वर्ब का बेस फॉर्म होगा, और बट हटा दोगे तो V1 ING होगा। आप कहोगे भाई दोनों में डिफरेंस क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, खाली स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों में, इन दोनों स्ट्रक्चर में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। कांट हेल्प, कांट हेल्प का मतलब पास्ट टेंस हो जाएगा तो कुडंट हेल्प हो जाएगा, इसके बाद सीधा जेरेंड लगाओगे, स्ट्रक्चर कह रही हूं। और अगर कांट हेल्प के बाद वर्ब आ जाएगा तो उसके बाद कांट हेल्प, सॉरी बट बोला, वर्ब नहीं, कांट हेल्प के बाद बट आ जाएगा तो उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि बेयर इंफिनिटिव आएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, कांट हेल्प बट एंड कांट हेल्प। कांट हेल्प के बाद V1 ING और कांट हेल्प बट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म देखो, ठीक है। और 16th और 17th का बेटा जरा ध्यान से देखना तो, आई हैव नो चेयर, दे हैड जस्ट वन बेड। बेटा कोई नाउन दिख रहा है आपको? हाँ, चेयर और बेड, कोई संज्ञा दिख रहा है। उसके बाद इन्फिनिटिव दिख रहा है, यस। उसके बाद हम अगर इन्फिनिटिव देखें, अगर ऐसा दिखे तो बेटा उसके बाद जनरली एक वर्ब, एक प्रेपोजिशन आएगा, एक कोई ऐसा प्रेपोजिशन जो वहां पर फिट हो, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास कोई चेयर नहीं है जिस पर मैं बैठ सकूं, उनके पास सिर्फ एक ही बिस्तर था सोने के लिए। अगर मैं कहूं आई हैव नो पेन टू राइट, कहोगे मैम पेन नहीं है लिखने के लिए, क्या लिखना है? मैं कहूंगी भाई मुझे क्या लिखना वो आपसे मतलब नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, तब कहना पड़ेगा मुझे आई हैव नो पेन टू राइट विथ। समझ में आया?
ये इतना आपको अगर समझ में आ गया है, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से करा रही हूं, तब जाके आप क्वेश्चंस बना लोगे। अब आ जाओ, कहां गया वो पीडीएफ? ये कौन सा? ये वाला? ये वाला? अब आओ, मैंने आपको ये सब करा दिया था, ये वाला। चलो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन करो, आपको समझ में खुद आएगा कि जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया। 1 नंबर तो क्वेश्चन ऐसे ही किया हुआ है, अब आप 2 नंबर क्वेश्चन देख लो खाली बस। रिचा मैं कर रही हूं, कौन सा सेंटेंस नहीं किया बता दो मुझे। आई यूज टू गोइंग फॉर अ वॉक। आई यूज टू गोइंग क्या होता है? आई यूज टू गो होगा ना, है ना? आई यूज टू तो नहीं होता, यूजेस टू नहीं होता, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। आई यूज टू, और गोइंग भी नहीं, गो होगा। यानी आंसर यहां पे गलत है, ठीक है? नेक्स्ट, स्टॉप, वो रिग्रेट, ये सब मैंने आपको करा दिया है, और ये भी मैंने आपको करा दिया था। ये अवॉइड का पूरा सेंटेंस आपको कराया था मैंने, राइट? अब आ जाओ, ये भी अभी पढ़ाया है मैंने, और जहां से क्वेश्चन वो क्वेश्चन करा दूंगी आपको, जहां मुझे क्वेश्चन दिखेगा। बेटा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 4 क्वेश्चन है कांट हेल्प वाले से। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बनाओ तो। 18 का रुक जाओ, मैं देख रही हूँ। ओम क्या बोल रहे हो? 18 का रुक जाओ, अभी पहले ये खत्म करो, जो पढ़ाया वो पहले देख लो। हो गया? चलो, he couldn't but help, ध्यान से देखो बेटा, couldn't but help, can't help, can't but help नहीं था यार, ये क्या लिख रहा है? couldn't but help। भाई हम लोग can't help but पढ़े हैं, can't help but पढ़े थे। अब can't का couldn't तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये help but के पहले आना चाहिए था ना। बस समझ में आ गया? I couldn't but help होगा बेटा, ऑर्डर भी तो याद रखना है। can't help but ये था, I can't का could बना दिया, can't help but laugh होगा या laughing होगा। अब यहां पे but तो है ही नहीं, तो laughing लगाएंगे। मेरा स्ट्रक्चर सही करो बस। वी कुड नॉट हेल्प के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए था, और आईएनजी फॉर्म तो नहीं है यहां, तो वर्ब का बेस फॉर्म है। वर्ब का बेस फॉर्म तो हम तब लगा रहे थे जब यहां पे बट होता तब वर्ब का बेस फॉर्म होता। कुड नॉट हेल्प बट, कुड नॉट हेल्प बट, देख लो कितना कंफ्यूज कर रहा है, कभी बट आगे लगा दे रहा है ना, कभी पीछे कर दे रहा है। शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, बिल्कुल सही है। कांट हेल्प बट लाफ, नो इंप्रूवमेंट। देखो क्लियर? इसको भी छोड़ो। क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, जानते हो। अब जैसे भी वॉच बताया था आपको, वॉच के बाद जेरेंट भी आता है और बेयर इन्फिनिटिव भी आता है। आई वॉच्ड हिम फॉलिंग होता, नहीं तो आई वॉच्ड हिम फॉल होता। फॉलिंग वाला ऑप्शन है नहीं, फॉल हो गया बस, है ना? वे बिल्कुल सही। मैंने कहा ना बेटा, पढ़ लोगे ना उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। आप, ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा बड़े आराम से। 17 हो गया। अब आओ 18 नंबर पे, वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल। ये देखो, बट ऑलवेज वर्ब के बाद होता है बेटा, कांट हेल्प बट था, कांट हेल्प बट था। इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो 18 नंबर के साथ 2 क्वेश्चन और ले लें ताकि एक साथ ही खत्म करें इसको। एक सेकंड रुकना।
चलो देखो ध्यान से बेटा, फर्स्ट सेंटेंस में आओ 18 नंबर में, आई वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल। बेटा आई लाइक, लाइक और लव याद करो तो, उसके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों था, याद है? आई लाइक गोइंग देयर, आई लाइक टू गो देयर। मैंने ऐसा लिस्ट पढ़ाया था जिसके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों आता है ना? लाइक और लव देखो, इनके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों आता है। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद इन्फिनेटिव एंड जेरेंड दोनों आएंगे, लाइक और लव उनमें से ही था। इनके बाद इन्फिनेटिव और इनके बाद जेरेंड दोनों आता है। लेकिन अब आओ वुड लाइक में, बेटा वुड लाइक और वुड लव के बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आएगा। देखो याद रखना, वुड लाइक बेटा ये पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। वुड लव ये तो एकदम जैसे किसी चीज को करने के लिए मरे जा रहे हो, इतना अच्छा लगेगा अगर ऐसा हो जाएगा तो वुड लव लगाते हैं। लेकिन वुड लाइक और वुड लव के बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, ये ध्यान रखना। वरना लाइक और लव के बाद इन्फिनेटिव जेरेंड दोनों आता है, लेकिन वुड लाइक और वुड लव के बाद इन्फिनेटिव आता है। देख लो अब आओ 19, 20, 21, 22 एक साथ पहले सुनना। पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखवा दूं इन चारों का, उसके बाद देखेंगे। मान लो मैं आपको कुछ बता रही हूं और जो पहले हुआ वो फर्स्ट एक्शन मैं पहले लिख रही हूं, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा ना बेटा उसको आप अकॉर्डिंग टू टेंस लगा दो, अकॉर्डिंग टू टेंस लिख देना पहला एक्शन को, ठीक है? और उसके बाद जो सेकेंड एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो ना बेटा उसको आप इन्फिनेटिव में लिख देना या फिर जेरेंड में, जैसे आपकी मर्जी, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, इन्फिनेटिव हो या जेरेंड हो या बेयर इन्फिनेटिव, जैसे लेट मी गो, आई विल नॉट लेट यू गो, या बेयर इन्फिनेटिव में। यानी ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं लाइक के जैसे जिनके साथ इन्फिनेटिव जेरेंड दोनों आता है, और लाइक को मैं टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करूंगी। मान लो मैं पास्ट की बात करूं, आई लाइक्ड टू गो आउट इन द इवनिंग, I liked going out in the evening. I will not let tense you go. देखो बेयर इन्फिनेटिव, यानी कुछ टेंस के अकॉर्डिंग है फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन, या तो आप इन्फिनेटिव लगाओ या तो जेरेंड लगाओ या तो पार्टिसिपल लगाओ, सॉरी या तो बेयर इन्फिनेटिव लगाओ। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अपना कर लो, जो मैं अभी तक पढ़ाया मैंने। जैसे मैं सहमत हो गई, क्या करने के लिए सहमत हो गई? जाने के लिए, वहां जाने के लिए। जैसे मैं सहमत हो गई वहां जाने के लिए, देखो। लेकिन बेटा अगर मैं किसी बात का खंडन करूंगी, किसी बात को मानूंगी हाँ मैंने ऐसा किया है, तो वो सेकेंड एक्शन होगा। अगर सेकेंड एक्शन आप अकॉर्डिंग टू टेंस लगा रहे हो ना, एक सेकेंड बेटा, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है? अगर सेकेंड एक्शन को हम अकॉर्डिंग टू टेंस लगा रहे हैं और बेटा उसके पहले कोई एक्शन हो चुका है ना, तो जो फर्स्ट एक्शन आपको लगाना है बेटा वो इन्फिनेटिव में नहीं होगा। इन्फिनेटिव का पास्ट भी कुछ होता है, उसको कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। बेटा जो पास्ट का पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट था, तो इन्फिनेटिव का पास्ट है वो परफेक्ट इन्फिनेटिव है। परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा जो टू प्लस हैव प्लस V3 में होगा। और कई बार हम इसको अवॉइड कर जाते हैं, तो इसके जगह पे हम कई बार जेरेंड लगा देते हैं। जैसे उसने इस बात का खंडन किया, भाई खंडन तुम बाद में करोगे, पहले तो उसने चोरी की होगी ना, तो चोरी पहले हुआ, टू हैव स्टोलन। और अगर मैं कहूं कि टू हैव स्टोलन के बदले में थोड़ा आसान कुछ सिखा दो, तो भाई स्टीलिंग लगा दो, कोई बात नहीं। यहां पर भी वही है, ही डिनाइड, बाद में खंडन किया, पहले तो चोरी की, दोनों चलेगा। अगर आप परफेक्ट इन्फिनेटिव को अवॉइड करना चाहते हो तो बेटा जेरेंड से चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट सुनो, आई एडमिटेड। बेटा एडमिटेड क्या है? बाद में आपने एडमिट किया और उसके पहले वो जा चुका था, उसके पहले वो, अगर मैं कहूंगी ठीक है भाई मैं गई थी वहां पे, तो कहोगे ना मैम एडमिटेड टू हैव गॉन देयर, क्योंकि एडमिट तो मैं बाद में कर रही हूं, पहले तो गई हूं ना। बेटा ये फर्स्ट एक्शन था, फर्स्ट एक्शन देखो परफेक्ट इन्फिनेटिव, और नहीं तो कई बार हम जेरेंड में भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव भी है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी है। जैसे मान लो यहां इसने एडमिट किया और वो वहां गया था, दोनों खत्म। लेकिन अगर मैं कहूं उसने ये एडमिट किया कि वहां पिछले 15 सालों से जा रहा था,
तो ये कॉन्टिन्यूस भी तो फील हुआ ना। तो वहां पे परफेक्ट इन्फिनेटिव की जगह पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव लगाते हैं, पता क्या होगा? वो ऐसे होगा, ही एडमिटेड क्या? टू हैव बीन गोइंग देयर। देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर है? फॉर 15 ईयर्स। अब एक बात बताओ, हम सब कुछ दिखा के अगर मैं आपको ये कहूं कि ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, तो बेटा कॉन्टिन्यूअस तो दिख ही रहा है आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट भी दिख रहा है हाँ प्लस V3, तो ये और इन्फिनेटिव बोलूं जैसे मैं तो तुरंत आपकी नजर 2 पर जाएगा। देखो आसान है बेटा, कैसे? देखो अगर मैं समझाऊं एक वर्ड में तो याद करो, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट वर्ड ऐसे भी टेंस में भी आता है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं ना, टू हैव प्लस V3, है ना परफेक्ट। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव की बात करें, देखो बेयर इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। देखो टू हैव प्लस बीन परफेक्ट हो गया, टू यानी इन्फिनेटिव हो गया, और V1 ING। देखो हमने कितने तरह के इन्फिनेटिव पढ़ लिया। अब मैं तुम्हारी बेटा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और अगर आप थोड़ा सा पहले कभी ध्यान दिए हो ना तो आपको लगेगा बाप रे कितनी बड़ी चीज हम लोग पढ़ ली आज, क्योंकि ये चैप्टर कोई भी टीचर डिफिकल्ट वे से ही पढ़ा पाता है, और वरना क्या करता है ना, इसको छोड़ देता है थोड़ा सा बेसिक करा के। और मैंने किताब में लिख दिया चैप्टर, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, किताब वाला जो पढ़ोगे ना तुम लोग कंफ्यूज करोगे टोटली, इसीलिए फिर से छोड़ के मैंने इसको लिख के पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन सा पेजेस है, आज जाके आप पढ़ लेना बेटा क्लास नोट्स में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? क्लास नोट्स पेज नंबर 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167, 168 का एक मेजर पोर्शन है जो नरेशन का है। हालांकि ये करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि नरेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। 169 और 170 में आधा पोर्शन है बेटा, 170 में आधा पोर्शन है जो आपका मॉडल से है, नहीं बेटा क्लास नोट्स की बात कर रही हूं, ये मॉडल से है, तो इसीलिए आधा पेज हैड रादर वुड रादर वो हम मॉडल्स में करते हैं, वो यहां करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर? और अभी वेट करो, 170 हो गया। अब 171 बेटा ये प्रोनाउन का है, इसमें जो पोर्शन है वो प्रोनाउन में कंप्लीट करेंगे। 171 बोला, स्प्लिट इन्फिनेटिव आप नहीं करना, स्प्लिट इन्फिनेटिव जरूरत ही नहीं, ठीक है? क्लियर? अब आओ एक लास्ट पॉइंट रिमेंबर वाला जो था ना वो करके फिनिश कर लेंगे। ये देख लो बेटा ध्यान से, इस चैप्टर में आप एक पेज में हैड रादर वुड रादर, ठीक है ना, हैड सूनर वो होगा जो आप मॉडल में पढ़ोगे। 168 में इन्वर्टेड कॉमर्स वाले कुछ क्वेश्चन बेटा वो नरेशन के क्वेश्चन, ठीक है? मॉडल्स के क्वेश्चन है 170 में, और 171 में प्रोनाउन है और एक स्प्लिट इन्फिनेटिव है। स्प्लिट इन्फिनेटिव कुछ नहीं है, 2 प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के बीच में कभी कोई कंजंक्शन आ जाए तो स्प्लिट इन्फिनेटिव हो जाता है। चलो अब मैं आपको एक आखिरी रिमेंबर का एग्जाम्पल दे देती हूं खाली। अगर मैं ये कहूं आपको, देखो ये लेटर पोस्ट कर देना, तो कहूंगी रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर। मुझे याद है मैं अपने पापा के साथ सर्कस जाया करती थी। आई रिमेंबर गोइंग टू सर्कस विद माई फादर। बेटा रिमेंबर में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ा रही हूं मैं, जो मैंने आपको नहीं कहा था कि आप परफेक्ट इन्फिनेटिव की जगह पे पास्ट के लिए V1 ING भी लगा सकते हो कई बार, वही कह रही हूं मैं आपको। आगे कह रही हूं कि रिमेंबर करना, पोस्ट कर देना लेटर को। जब आगे की बात करूंगी तो वो सेकंड एक्शन होगा, तो मैं कहूंगी प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। और अगर मैं कहूं मुझे याद है मैं पापा के साथ सर्कस जाया करती थी, तो बेटा आई रिमेंबर गोइंग टू सर्कस विद माय फादर। और यहीं पर रिमेंबर में ही एक पॉइंट खत्म है, और वो ये बात खत्म है
कि बेटा ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से कि रिमेंबर के बाद आप एक 2+ वर्ब का बेस फॉर्म और V1 ing के फॉर्म से हमें एक बात तो क्लियर हो गया कि आगे के लिए हम इंफिनिटिव यूज करते हैं जनरली और पीछे के लिए जेरेंड यूज करते हैं जनरली, हमेशा नहीं। आई रिमेंबर मुझे अब याद है, आई रिमेंबर जाती थी मैं पहले गोइंग टू सर्कस विथ माई फादर। आप लोग प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन कर लो जो मैंने टेलीग्राम में बताया था, केडी लाइव का एक ग्रुप जो बनाया था मैंने, ठीक है। उसका लिंक कई बार दिया, आप लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर मैं आपका सारा, आप में भी सारे नोट्स में अवेलेबल तो करा ही दे रही। आई रिमेंबर गोइंग टू सर्कस, टू द सर्कस विथ माई फादर। और दूसरा मैंने कहा प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। मैंने कहा याद रखना लेटर पोस्ट करना है आपको, है ना। देखो रिमेंबर गोइंग यानी ये पहले होता था, अब मुझे याद है। और प्लीज याद रखना क्योंकि तुम्हें लेटर पोस्ट करना है। सेकेंड एक्शन है तो इन्फिनिटिव, फर्स्ट एक्शन है तो जेरेंड। धर्मवीर अभी मैंने आप लोग को खाली टाइप 1 ही तो करवाया है बेटा क्लोज टेस्ट का। ये मैंने बनाया था कि आप लोगों का अगर कभी बाई चांस कुछ नहीं मिलता है आपको, इसका जो लिंक था वो ये था। अगर आपको बाई चांस आपको नहीं मिल रहा है ना कंटेंट्स, तो बेटा आप इस ग्रुप में चले जाना। आपको मैं सारा क्लास ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद ही वो मटेरियल लोड कर देती हूँ। _नीतू_सिंह_ऑनलाइन, ठीक है। ये ग्रुप मैंने कर दिया था टेलीग्राम पे। और ये हमारा इन्फिनिटिव एंड जेरेंड खत्म हो गया है। हम पार्टिसिपल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इसको जितना आसान बनाया जा सकता था बेटा मैंने बनाने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा आसान बनाना पॉसिबल